जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के सामने टॉपर्स आईक्यू परिवार में फिर से एक बार आया हूँ। टेक्नामेंट्री 4th क्लास लास्ट क्लास है ये। एक बार इसके बाद एक रिवीजन क्लास आएगी टेक्नामेंट्री की, और क्लास 10th की एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। आपने जितना सपोर्ट प्यार दिया टॉपर्स आईक्यू के लिए, और इसी कारण हमें 4th क्वेश्चन नए एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो हम सीधे चलते हैं प्यारे मित्र, चलते हैं डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट, अपने थ्योरी पर। तो चले जाए, देखा जाए आज बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, आज मैं बताने वाला था आपको, क्या बताने वाला था मित्र, क्या बताने वाला था? त्रिकोणमिति स्वर समीकरण। क्या मित्र? त्रिकोणमिति स्वर समीकरण। टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं? क्या टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं? तो हम जानेंगे टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। माना प्यारे मित्र, माना कोई समकोण क्या समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। कोई राइट एंगल है। क्या मेरे मित्र? राइट एंगल है। कोई राइट एंगल ABC है। क्या? राइट एंगल ABC है, जिसमें कोण भी समकोण है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए ये हम थीटा ले लिए। क्या ले लिए? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी प्यारे मित्र? परपेंडिकुलर होगी। और थीटा से लगी हुई भुजा बेस होगी। क्या होगी? बेस होगी। और ये हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारा हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या सीख रहे हैं प्यारे मित्र? क्या सीख रहे हैं? टेग्नोमेंट्री आइडेंटिटीज या त्रिकोणमिति स्वर समीकरण। तो होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। क्या प्यारे मित्र? हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग हाइपोटेनियस अगर हम मान लीजिए प्यारे मित्र, अगर हम बोथ साइड दोनों तरफ हम हाइपोटेनियस से भाग दे दें प्यारे मित्र, हाइपोटेनियस से भाग दे दे, तो देखते हैं क्या होता है। बोथ साइड डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। क्या h स्क्वायर। तो हम देखेंगे क्या आएगा? h स्क्वायर बटे h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। क्या मित्र? h स्क्वायर। तो हम देखेंगे फिर कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि h स्क्वायर और h स्क्वायर अंश हर में है तो कट गया। बचा क्या हमारे पास? 1 बराबर p स्क्वायर अपान h स्क्वायर। क्या बच्चों? क्या मित्र? h स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। तो फिर देखेंगे, अच्छा हम देख सकते हैं, अच्छा यहाँ अगर हम साइन थीटा निकालें, क्या निकाले बच्चों? साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहली क्लास में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। क्या? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। दूसरी अगर हम कॉस थीटा निकालें,
तो क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो हम करेंगे 1 बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है मित्र? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बराबर साइन थीटा। तो यहाँ करेंगे साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बेस अपान हाइपोटेनियस बराबर कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। प्यारे मित्र, हम इसको कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा ये फर्स्ट फार्मूला टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फार्मूला आ गया। क्या आया मित्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या मित्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा पहला स्वरसमिका सूत्र, त्रिकोणमिति स्वरसमिका का पहला सूत्र आ गया। अब हम देखेंगे, मान लीजिए हम इसके बाद हाइपोटेनियस जो दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय में, हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। तो हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। बोथ साइड डिवाइडेड बाई पी मतलब पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या मित्र? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे, हम देखेंगे क्या आएगा कि एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? देखिएगा यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एच बाई पी का होल स्क्वायर इन बराबर। अब हम देखेंगे यहाँ पी स्क्वायर है, अंश में पी स्क्वायर है, हर में पी स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, बचा क्या प्यारे मित्र? 1 बचा। 1 प्लस बेस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या प्यारे मित्र? बेस का स्क्वायर प्लस बटे परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हम देखेंगे प्यारे मित्र, हम देखेंगे कि क्या होता है अगर हम यहाँ देख लें कि अगर बेसिक क्लियर ना हो, बेसिक क्लियर पिछली क्लास का ना हो तो उसको देख के आइएगा। कोसेक स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछ ले कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर, बताइए हमसे पूछ लिया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या होगा? हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। क्या होगा? हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर बराबर कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। अगर हमसे कोई पूछ ले कि कॉट थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए, तो हम क्या बताएंगे? कॉट थीटा बराबर किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का होता है। मतलब कि कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर, किसका? बेस अपान परपेंडिकुलर। तो हम करेंगे क्या? हाइपोटेनियस
बराबर हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे मित्र अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास आपने ठीक ढंग से नहीं किया। क्या प्यारे मित्र, ठीक ढंग से नहीं किया। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर को हम काट थीटा लिखेंगे। क्या, काट थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो हमारा स्वर समीका टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का हमारा दूसरा फार्मूला क्या हुआ प्यारे मित्र, क्या हुआ प्यारे मित्र, क्या हुआ, यहाँ लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आएगा तो काट हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हुआ प्यारे मित्र, ये हमारा दूसरा फार्मूला निकला। किसका, ये पहला फार्मूला था, किसका, टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का, और ये सेकेंड फार्मूला था टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का। अब हम निकालेंगे, ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे मित्र, एक बार फिर से देखते हैं किस तरीके से हमने फार्मूले को डिराइव किया, किस तरीके से हमने फार्मूले के डिराइव किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने जानता हूं कि हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का वर्ग। इससे देखेंगे बोथ साइड डिवाइड किया एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस से, तो क्या आया प्यारे मित्र, क्या आया कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसको फिर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस। फिर यहाँ डिराइव किया, फिर यहाँ देखा कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस का स्क्वायर किए। फिर यहाँ चूंकि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है साइन, फिर यहाँ बेस बटे हाइपोटेनियस होता है कास, तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। क्या मित्र, 1 हो गया। ये हमारा टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का पहला फार्मूला आ गया। दूसरे के लिए हमने पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किया। बोथ साइड डिवाइड करने के बाद हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा दो स्वर समीका के फार्मूले। स्वर समीका यानी कि टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज के 3 फार्मूले हैं। कितने, 3 फार्मूले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे प्यारे मित्र, देखते हैं तीसरा फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा। तीसरा फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा हम देखते हैं, हम देखेंगे कि तीसरे फार्मूला हमारा क्या है। मान लीजिए प्यारे मित्र, मान लीजिए फिर एक बार मान लीजिए फिर एक बार ये हम तीसरे फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण सी थीटा एंगल है और कोण बी 90 अंश है। तो थीटा कोण लेने पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या मित्र, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या होगा, बेस होगा हमारा हाइपोटेनियस एच होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पी एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हम जानेंगे प्यारे मित्र। यहाँ हम बोथ साइड डिवाइड किससे करेंगे, हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। अब की बार बेस के स्क्वायर से हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है फॉर्म में। अब देखें बोथ साइड डिवाइडेड बाई
बोथ साइड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या प्यारे मित्र h का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर इन बराबर p का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। चूंकि हम इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं डायरेक्ट प्यारे मित्र, तो हम देखेंगे h ये हमारा h है। हम देखेंगे एक बार फिर से, हम यहाँ देखेंगे एक बार फिर से क्या आता है h अपान देख रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ आ गया क्या h बाई बी का होल स्क्वायर बराबर p बाई बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कितना बचा? क्यों कटा कि बी स्क्वायर अंश में था और बी स्क्वायर हर में था, दोनों सेम थे इसलिए कट गए, तो बचा कितना? 1। तो 1 बचा। अब हम फिर देखते हैं एक बार प्यारे मित्र, क्या देखेंगे यहाँ से अगर हम निकालें कि सेक थीटा बराबर होगा क्या? सेक थीटा याद कीजिए किसका उल्टा होता है? कास थीटा का उल्टा होता है। कास बराबर क्या होता है? कास बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे, तो सेक थीटा होगा बेस अपान हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉरी, ये तो हो गया हमारा गड़बड़ हो गया। सेक होगा हाइपोटेनियस अपान बेस, चूंकि कास का उल्टा होता है। तो हम फिर एक बार निकालेंगे tan थीटा निकालेंगे इसमें, तो tan बराबर क्या होगा प्यारे मित्र? tan बराबर होगा परपेंडिकुलर इस कोण के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? p होगा, तो p अपान परपेंडी बटे बेस b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र? तो हम फिर यहाँ से देखेंगे h बाई बी के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं सेक, क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर p बाई बी के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा, क्या प्यारे मित्र? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारा स्वरसमीका यानी टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का थर्ड फार्मूला क्या निकल के आया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला टर्म इधर आएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना? बराबर 1। तो निकल के आया हमारा स्वरसमीका का तीसरा फार्मूला, टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का थर्ड क्वेश्चन। अच्छा हम प्यारे बच्चों, हमको इसको डिराइव किए, कितने फार्मूले निकल के आए प्यारे मित्र? टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का कितने फार्मूले निकल के आए? 3 फार्मूले निकल के आए। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या प्यारे मित्र? 3 फार्मूले टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का 3 फार्मूला कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फार्मूले यहाँ लिखते हैं। पहला फार्मूला क्या प्यारे मित्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला कोसेक, क्या प्यारे मित्र? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा 3 फार्मूला आ गया, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है पूरे प्रश्नावली के लिए। तो हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
फिर से आ गया हमारा, यही वही तीनों फार्मूले लिखे गए हैं। पहला फार्मूला क्या था प्यारे मित्र, पहला फार्मूला क्या था हमारा पहला फार्मूला था कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं प्यारे मित्र, कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे मित्र, कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कॉस को उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे तरीके से हम प्यारे मित्र कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए अब की बार कॉस इधर ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस अब की बार क्या गया, साइन उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब की बार मान लीजिए एक और निकल के आता है फार्मूला। मान लीजिए साइन थीटा लेते हैं, क्या प्यारे मित्र, नीचे दिख रहा है साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखेंगे कि कॉस थीटा लेते हैं तो ये स्क्वायर है तो कॉस थीटा लेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस 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 तरीके से, यानी कि अलग अलग तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार सेक, हम दूसरा क्या था प्यारे मित्र, हमारा दूसरा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या प्यारे मित्र, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मानिए सेक हमारा इधर रहे, सेक हमारा यहाँ पे ही रहे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर है, tan माइनस इधर है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या प्यारे मित्र, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर देखेंगे कि हमारा थर्ड फार्मूले क्या आ रहा है, कि थर्ड क्या होता है प्यारे मित्र, थर्ड होता है कि कोसेक, क्या प्यारे मित्र, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा थर्ड फार्मूला है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्यारे मित्र कि कोसेक हमारा इधर ही रहे, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर रहे तो 1 इधर जाएगा, मतलब कि राइट हैंड जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो कॉट स्क्वायर थीटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, चलते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वही चीज़ें फिर एक बार निकल के आ रही हैं। ये तो हमारा फार्मूला है, ये तो हमारा पिछली क्लास का फार्मूला है प्यारे मित्र। क्या है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा tan का उल्टा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो रिवाज। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आया था, क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ प्यारे मित्र, ऐसे बता रहे थे, पिछली स्लाइड में बताए हैं, अब फिर बता दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो हम स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम अगर इसको स्क्वायर में निकालेंगे तो इस अंडर रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज़ तो हम दिया गया है, यही चीज़ तो यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार कॉस के टर्म में हम लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं हमको दिख गया प्यारे मित्र, हमको क्या दिख गया, देखिए क्या दिख गया, कहीं हमको दिख गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, हम इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, देख रहे हैं ना कि क्यों? अगर हमको कोई दे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? क्या? क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार tan यहाँ दिया है, tan 1 प्लस tan, यही तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था, यही तो हमारा सेकेंड वाला स्वर समीकरण फार्मूला था, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक इधर ही रह गया बराबर tan इधर माइनस है तो उधर गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम ये सेक स्क्वायर है, तो हम अगर मान लीजिए इसको सेक के बराबर लिखे, केवल सेक के बराबर लिखे तो 1 अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र? वही चीज़ तो यहाँ दिया गया है कि tan बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ उल्टा दे दिया गया है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ ये चीज़ यहाँ निकल के आई है प्यारे मित्र, ये वाला यहाँ से ऐसे निकाला है। कैसे देखेंगे कि सेक, मान लीजिए होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम मान लीजिए कि उधर ले गए tan स्क्वायर थीटा को लिख क्या सकते हैं, ये वाला, इस tan को हम इधर ले गए हैं और 1 को हम इधर ले आ रहे हैं, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस इस तरीके से भी कर दें, कैसे प्यारे मित्र, कैसे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर के, और बराबर ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज़ तो यहाँ दी गई है प्यारे मित्र, यही चीज़ तो यहाँ दी गई, कोई दिक्कत। इसी प्रकार हमारा क्या है प्यारे मित्र, इसी प्रकार 1 माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कॉट इतना। आप समझ रहे हैं चीज़ों को प्यारे मित्र, समझ रहे हैं चीज़ों को कि नहीं प्यारे मित्र? इसके बाद हम चलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ प्यारे मित्र आपके लिए तोड़ के लाया हूँ, पूरे YouTube पर खोजिएगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में कोई इतना तोड़ के स्लाइड लगा के एक छोटी चीज़ों को नहीं बताया होगा। फिर से देखिएगा प्यारे मित्र, देखिएगा यहाँ पर क्या निकल के आया कि सेक प्लस tan थीटा बराबर 1 बटे सेक माइनस थीटा। कैसे लिखा गया है? ये कुल फार्मूले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे, क्या होंगे, यूज किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। तो हम देखेंगे कैसे लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड समीकरण का फार्मूला क्या होता है प्यारे मित्र, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो होता है। तो हम एक फार्मूला लिखे हैं, क्या प्यारे मित्र? अच्छा, एलजेब्रा में हम सब कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं। ए स्क्वायर क्या प्यारे मित्र, ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है प्यारे मित्र, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या प्यारे मित्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में 1 प्लस बी, एक कोष्टक में 1 माइनस बी। तो देखेंगे यहाँ क्या है, मानिए इसको ए स्क्वायर है, इसको मानिए बी स्क्वायर है। क्या ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो क्या निकल के आएगा कि एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या प्यारे मित्र, एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके बाद हम देखेंगे क्या प्यारे मित्र, हम देखेंगे, ये तो क्लियर हो गया। एलजेब्रा का आपके 9th 6 में ये देखने को मिलेगा। यहाँ क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोष्टक में एक कोष्टक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो हम करेंगे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बराबर दो क्वेश्चन, ये वाला जो है इधर ही रहा, तो ये जब जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा। क्या प्यारे मित्र, इसके बटे में चले जाएगा, तो 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो हमारा दिया गया है यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका क्यों बता रहे हैं हम तोड़ के कैसे आया सॉल्व करके, इसका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे प्यारे मित्र। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का थर्ड फार्मूला प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 अपान कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आया? क्योंकि थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लीजिएगा। चलते हैं फिर आगे। फिर वही तोड़ के निकल गया। क्यों मैं बार बार आपको क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा जान है इसमें, इसीलिए ये नॉर्मली क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मेरे प्यारे मित्र, हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटीज दे दिया है। क्या प्यारे मित्र, आइडेंटिटीज दिया है तो उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। कहीं हमको मिल गया साइन थीटा, कहीं मिल गया साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे प्यारे मित्र, हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्यों सर समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फर्स्ट फार्मूले से लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको तोड़ तोड़ के पूरा बताया गया है। तीनों आपको पढ़ने के लिए है पूरा किस तरीके से आ रहा है। ठीक, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, हम चलेंगे आगे। स्क्रीनशॉट लेके आप लिखिएगा, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब देखेंगे फिर एक बार वही स्लाइड एक बार फिर से निकल के आई। मान लीजिए यहाँ 1 दिखा, एक नया टर्म -1 दिखा कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे आ गया। एक ही फार्मूले के अलग अलग तरीके हम दिखाए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 कैसे आ गया। प्यारे मित्र, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन कर लिए तो सेक स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ देखिए
देखिए क्या होता है, माइनस कॉमन किए तो क्या हुआ, ये टेन है, टेन माइनस में है, पॉजिटिव होगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये चले जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब माइनस यहाँ भी है, माइनस वन, सॉरी कोई दिक्कत, ये वाला माइनस मान लीजिए हम इधर ले चले जा रहे हैं तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस वन। यही चीज़ें तो यहाँ दिखाई गई, उसी प्रकार इसको भी दिए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, हम चलते हैं फिर आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, पहला फार्मूला, पहला क्वेश्चन 8.4 का पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अब मैं टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज तीनों फार्मूले क्या क्या होते हैं एक बार फिर से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारे साथ बोलिए क्या पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला क्या है प्यारे मित्र, तीसरा फार्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों फार्मूले कंसीडर हो गए, तीनों फार्मूले रट लीजिए। फिर चलते हैं हम फर्स्ट नंबर पर, देखेंगे कि साइन थीटा करा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टेग्नामेंट्री रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर हमसे कोई पूछे कि अगर काट ए के पदों में व्यक्त करना है यानी कि साइन को इस फॉर्म में चेंज कीजिए कि वो काट के टर्म में आ जाए, किसके टर्म में आ जाए, काट के टर्म में आ जाए। तो हम देखते हैं पहला चेंज करेंगे क्या प्यारे मित्र, करेंगे क्या कि साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट में। क्यों, समझ में आया कैसे यही तो था प्यारे मित्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया प्यारे मित्र, साइन थीटा होगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र? यही चीज़ तो मैं यहाँ से लिया, यही चीज़ तो मैं यहाँ लाया हूँ। अब हम देखेंगे कि अब इसको हम सेक में चेंज करते हैं, किस में, तो अब देखते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, या सॉरी यहाँ ए है तो अरे यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा। तो हम सेक में सेक थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये उल्टे होते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे सेक ए, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र? अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे कि हम इसको फिर हमको चूंकि काट में लाना है तो हम टैन लाने का प्रयास करेंगे। टैन लाने का प्रयास कैसे करेंगे प्यारे मित्र, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या, टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हमारा कैसे आएगा प्यारे मित्र, फिर से देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं कि 1 सॉरी माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस 1/1 प्लस है टैन को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/, यहाँ क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर
थीटा। तो हम देखेंगे कि ये कॉट स्क्वायर थीटा जो है प्यारे मित्र ये हमारा ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ बैठा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे मित्र? कैसे आया, समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं क्या इसका मल्टीप्लाई, मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम ले देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे इसका एलसीएम ले, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। चूंकि हम थीटा यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे क्या है? ए है, हर जगह ए है। क्या है? ए है, हर जगह ए है। तो हम ए लेके ही चलेंगे, ए लेके चलेंगे। क्या प्यारे मित्र? ए लेके चलेंगे। ए समझ में आ रहा है? थीटा ए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस काट है, यहाँ माइनस काट, यहाँ माइनस काट है, यहाँ प्लस काट है, तो इससे माइनस प्लस से कट गया। बचा क्या हमारे पास? ये प्लस है। तो यही हमारा उत्तर क्या आया। यानी कि हम साइन ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? साइन ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या प्यारे मित्र? अंडर रूट में 1 अपान काट ए प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही तो कह रहा था काट के टर्म में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम चलेंगे फिर अगली वाले में कि सेक ए को कैसे काट ए में चेंज करेंगे। सेक ए को कैसे हम काट ए में चेंज करेंगे। तो चलते हैं फिर देखते हैं दूसरा वाला। क्या? सेक ए। क्या प्यारे मित्र? सेक ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे चूंकि काट के टर्म में लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan का उल्टा काट होता है, कॉट स्क्वायर ए। एक सिस्टमैटिक ढंग से हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। काट के बटे 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? काट स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉट से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यही हमारा हो गया। मतलब कि सेक के स्थान पर, सेक ए के स्थान पर हम काट के टर्म में ये चीज़ें लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि tan ए को काट कर टर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कहीं tan ए है तो हम 1 अपान कॉट ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये तो सीधा उल्टा दिख रहा है। यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, इसके वाले पीछे बताते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे मित्र। कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्यारे मित्र? सुनिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है कोण ए के लिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन क्या बोला था कि काट ए के पदों में, यहाँ सेक ए के पदों में कह रहा है। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए हम पहला ले रहे हैं। क्या पहला क्या लेंगे प्यारे मित्र? पहला मान लीजिए हम ले रहे हैं साइन। क्या ले रहे हैं? साइन ए को हमें किसके पदों में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में। तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये कैसे लिख रहे हैं पता है ना? टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज के माध्यम से। टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज के 3 फार्मूले से हम ये चीज़ें लिख रहे हैं। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, कास का उल्टा क्या होता है? कास का उल्टा सेक होता है। तो हम इसके स्थान पे कास के स्थान पे सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको चेंज कर लेंगे, बाई 1 कर लेंगे। तो यहाँ एलसीएम हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ये हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से हो गया। इसी प्रकार कास ए को हम क्या लिख सकते हैं?
पदों में, सेके के पदों में 1 सेके। इसी प्रकार मान लीजिए ये पहला था हमारा, ये हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड हो गया टेग्नामेंट्री रेशियो। थर्ड में हमारा मान लीजिए tan है, क्या है tan ए है। हमें सेक के पदों में कैसे लिखना है, सेक के पदों में कैसे लिखना है, तो हम जानते हैं प्यारे मित्र एक फार्मूला क्या होता है सेक सरसमीका का दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि tan स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज़ तो हम बार बार बता रहे हैं, इसका यूज कैसे कैसे कर रहे हैं। तो tan थीटा के स्थान पर यानी कि tan ए के स्थान पर अंडर रूट में हम सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोसेक बोल दिया, कोसेक कैसे कोसेक को कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा को तो हम देखेंगे कि सेक के पदों में कैसे लिखेंगे हम। तो हम जानते हैं कि कोसेक बराबर होता है 1 साइन ए और साइन ए हम क्या निकाले हैं प्यारे मित्र, साइन ए के स्थान पर हम ये सेक के पदों में डायरेक्ट यही वाला वैल्यू उल्टा करके रख दीजिए। तो यानी कि हम जब उल्टा करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए हर में है यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो ये चला जाएगा अंश में और अंश वाला आ जाएगा हर में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये चला जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे कैसे उल्टा हो रहा है समझ में आ रहा है ना प्यारे मित्र, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद ठीक है देख रहे हैं, इसके बाद एक चीज छूट गया है कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे हम कॉट ए के टर्म में हम सेक को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कॉट ए है, कॉट ए के टर्म में हम सेक ए को कैसे लिखेंगे प्यारे मित्र। अच्छा कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू हम कैसे निकाले हैं वो आप पिछली स्लाइड जो मिटका चुके हैं वो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आया। तो हम फिर चलते हैं आगे देखेंगे। अच्छा ये चीज़ें जो है मैं कल अब कराऊंगा क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है और कल केवल कॉन्सेप्ट हल्का सा रिवाइज करा के फिर सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर देखेंगे क्वेश्चन 8.4 जितने भी हैं हम आपको सॉल्व करा देंगे। आज हमने क्या सीखा, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में सीखा है और उसके कुछ पैरामीटर जो दिए गए हैं उसको पूरे तोड़ के हमने बता दिए हैं। आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो हमें तो मालूम चलेगा इम्प्रूव करने के लिए। तो चलते हैं प्यारे मित्र, जय हिंद आपके लिए।